कार्यों के लिए सीधे लिए चलते हैं वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिखाते हैं आपको। और ये देखिए पीएम मोदी का ये काफिला जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का ये दौरा। तो आपको बता दें कि पीएम का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और समझिए आप कि यहाँ पर जो मॉरिशस के पीएम हैं उनके साथ आज पीएम की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, द्विपक्षीय मुलाकात भी होने वाली है। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं वाराणसी और जब जब वाराणसी पहुंचते हैं पीएम, एक अलग ही जोश यहाँ के लोगों में दिखता है। इंतजार करते हैं प्रधानमंत्री का काफ़ी लंबे समय तक उनके एक झलक के लिए, लेकिन पीएम भी नाराज़ नहीं करते। पीएम भी उनका जो अभिवादन है वो स्वीकार करते हैं। और देखिए कि पीएम यहाँ पर पहुंचे हैं, एक दिवसीय दौरा है पीएम का। और आपको बता दें कि यहाँ पर पीएम मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामगुलाल के साथ द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेंगे और इसके बाद रामगुलाल देर शाम गंगा आरती में भी शामिल होंगे। जी हाँ, संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का वाराणसी, यहाँ पर पहुंचे हैं पीएम और जहां वो मॉरिशस में अपने समकक्ष नवीन रामगुलाल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। मॉरिशस के पीएम नवीन रामगुलाल अपने 3 दिवसीय दौरे पर बुधवार शाम ही वाराणसी पहुंचे हैं और आपको बता दें कि यहां पर ये दौरा जो है वो बेहद खास है। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं, अब देख लीजिए कि यहाँ पर पीएम पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे हैं, ये बातचीत जब होगी तो काफ़ी खास ये बातचीत होगी। हालांकि देखिए शाम में प्रधानमंत्री को उत्तराखंड भी जाना है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी आज पीएम का वहाँ पर शेड्यूल है। तो आप देखिए यहाँ पर जो तय समय है उसके मुताबिक पीएम यहाँ पर पहुँचे हैं। 4 घंटे का प्रवास लगभग पीएम का रहेगा वाराणसी में और इस दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाल से होटल मेहताज में मुलाकात होगी पहले। इसके बाद भारत मॉरिशस के बीच दोपहर 12 बजे से तय द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे। आपको बता दें इस दौरान आर्थिक व पर्यटन समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी जिसमें अहम निर्णय लिए जाएंगे। वैश्विक टैरिफ वॉर के बीच ये वार्ता बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि सांस्कृतिक राजधानी काशी की धरती पर पीएम नरेंद्र मोदी व मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाल की अगुवाई में होने वाली द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के पुरातन रिश्तों की डोर को और मजबूत करेगी। द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा के साथ विकास, साझेदारी और क्षमता निर्माण पर बल होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के साथ साथ नवीनीकरण ऊर्जा, डिजिटल, सार्वजनिक अवसंरचना और नीली अर्थव्यवस्था जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर मंथन के साथ आगे कदम बढ़ेंगे। ये यात्रा मार्च 2025 में पीएम मोदी की मॉरिशस की यात्रा से उत्पन्न सकारात्मक माहौल पर आधारित है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को संवर्धित रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया था। आपको बता दें कि हिंद महासागर क्षेत्र में एक मूल्यवान साझेदार और घनिष्ठ समुद्री पड़ोसी के रूप में मॉरिशस भारत के महासागर यानी क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक व समग्र उन्नति दृष्टिकोण और पड़ोसी पहले की नीति के लिए महत्वपूर्ण है। भारत मॉरिशस के बीच होने वाला द्विपक्षीय वार्ता ग्लोबल साउथ की सामूहिक आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बनारस में G20 की बैठक के दौरान भी सबसे ज़्यादा इसी पर फोकस रहा था और ग्लोबल साउथ विकासशील और अविकसित देशों का समूह है। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में ये देश स्थित हैं। बहरहाल आपको बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री काशी में हैं और रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन द्विपक्षीय वार्ता में आज यानी कि हिस्सा लेंगे और इसके बाद शाम को रविदास घाट से विवेकानंद क्रूज पर सवार होकर मां गंगा को निहारते हुए दशाश्वमेध घाट भी पहुंचेंगे। तो पूरा कार्यक्रम जो है वो काफ़ी खास रहने वाला है। लेकिन इस बीच पीएम पहुंच चुके हैं और 12 बजे का वक्त तय है जब द्विपक्षीय वार्ता होगी। तो आपको बता दें कि ये द्विपक्षीय वार्ता जो है वो हर लिहाज से बेहद खास है और कहीं ना कहीं आप समझिए कि जब ये मुलाकात होगी और ये बात होगी तो ये अपने आप में दोनों देशों के बीच जो पुरातन रिश्ते की डोर है उसे और मजबूत करने की कोशिश होगी। और इसके अलावा आप समझिए कि द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा के संग विकास, साझेदारी और क्षमता निर्माण पर भी बल होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के साथ नवीनीकरण ऊर्जा, डिजिटल, सार्वजनिक अवसंरचना और कई मुद्दे हैं जो उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर मंथन के साथ आगे और कदम बढ़ेंगे। और आपको बता दें कि यात्रा मार्च 2025 में पीएम मोदी की मॉरिशस की यात्रा से उत्पन्न सकारात्मक माहौल पर आधारित है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को संवर्धित रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया था। तो अब पीएम यहां पर पहुंचे हैं
और जो इंतज़ार है वो देखिए यहाँ पर लोग कर रहे थे पीएम का लंबे समय से, और पीएम का काफिला जब यहाँ पर पहुँचा तो फूल बरसाते हुए उस पर नज़र आए हैं। और अब ये भी आप समझिए कि ये जो पूरा दौरा है वो बेहद ख़ास है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो न्योता है वो दिया गया था, और उस न्योते को मानते हुए जब यहाँ पर मॉरिशस के पीएम भी पहुँचे हैं तो हर लिहाज से ये दौरा ख़ास हो जाता है। और आपको बता दें कि 3 दिन का दौरा है नवीन चंद्र रामगुलाल का, जो कि मॉरिशस के पीएम हैं। और देखिए कई बार सवाल ये भी हो जाता है कि आखिरकार ये मॉरिशस इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आप इसको ऐसे भी समझिए कि मॉरिशस में भारतीय मूल की आबादी 70% से ज़्यादा है, और इसमें ज़्यादातर लोग बलिया, आजमगढ़, वाराणसी और यूपी से सटे बिहार के तटवर्ती ज़िलों के हैं। और इन ज़िलों में जो मॉरिशस जाने वाले पूर्वजों की पीढ़ी का केंद्र वाराणसी है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। तो लगातार रहेगी नजर वाराणसी में भी कि क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि नेपाल में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में रहने वाले वो लोग भी परेशान हैं जिनके रिश्तेदार नेपाल में हैं। लोगों का कहना है हालातों पर वहां पर लगातार खराब हो रहे हालात। सुनिए क्या कुछ वहां के लोगों का कहना है, देखिए जरा। नेपाल में लगातार बिगड़ते हालात के बीच भारत में रहने वाले गोरखा समाज के उन लोगों के लिए परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं जिन लोगों के रिश्तेदार या फिर जानकार नेपाल में रहते हैं। हर रोज़ जब उनकी बात उनसे होती है तो कहीं ना कहीं एक नए दर्द, नई तकलीफ से वो उन्हें गुजरना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त गोरखा समाज के लोग हैं जो पिछले कई सालों से गोरखा नगर में रहते हैं, और यहीं पर जो उनके नेपाल में रहने वाले रिश्तेदार हैं, जब उनसे बात कई बार हो पाती है, कभी नहीं हो पाती, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं इनकी चिंताएं जो हैं वो बढ़ रही हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, पहले उन्हीं से जानता हूं। सर, आप से जानना चाहूँगा क्या समस्याएं इस वक्त आ रही हैं, जो आपके जानकार या रिश्तेदार वहाँ पे हैं, क्या बात हो रही है, क्या हालात बने हुए हैं? अभी मैं जब से ये हालात बिगड़े हैं तब से मैं लगातार कोशिश में हूँ कि उनसे बात कर सकूँ। कई बार बात हो पाती है, कई बार नहीं हो पाती है। जिनसे मेरी बात हुई है, मेरे वहाँ पर बुआ ससुर वगैरह हैं, उनसे मैं बात कर, काठमांडू में रहते हैं, उनसे मैंने बात किया तो हालत काफ़ी टेंस है वहाँ पर। जो ज़रूरी सामान जैसे मेडिसिन हो गया या कुछ और खाने पीने के आइटम है, उनको लेने के लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं वहाँ पर। और मेरे, क्योंकि मैं आर्मी से रिटायर्ड हुआ हूँ, मैं ऑनरी कैप्टन दुर्गा सिंह अधिकारी बोल रहा हूँ। मेरे जानने वाले बहुत सारे नेपाल में भी हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूँ तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो घर से निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके आसपास के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके अपने जो रिश्तेदार हैं या उनके अपने घर हैं, उनको भी जलाया जा रहा है, उनको भी बहुत वहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है। तो ऐसे हालत को देखते हुए मेरे जो कई जानने वाले वो घरों से निकले नहीं है, घर में बैठे हुए हैं। कई तो ये भी बताते हैं जो कि बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के पास है, जो इंडिया बॉर्डर के पास है, रक्सौल जैसे एरिया में, उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो सामान चाहिए या दवाइयाँ चाहिए अपने बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए या खुद के ट्रीटमेंट के लिए, वो इंडिया बॉर्डर तक आने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे करके आ जाते हैं, दवाई लेते हैं और उसके बाद फिर बॉर्डर सील हो जाता है और ये बताया जाता है कि अभी आप बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते, नहीं जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी समस्या है जो वहाँ पर मेरे जानने वाले खासतौर में उनको बहुत समस्याएं पड़ रही है, और नेपाल में भी इस तरह के माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। लगातार जब तस्वीरें देखते हैं टीवी पर भी तो और ज़्यादा दिल डर जाता हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं देख रहा हूँ क्योंकि चारों तरफ आगजनी हो रही है, मारकाट हो रहा है, लूटपाट हो रही है। तो हमें अपने रिश्तेदारों के लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं बढ़ जाती है। हम उनसे बात करते हैं, उनको देखते हैं, उनकी जो हालत समझते हैं तो बहुत डरे और सहमे हुए हैं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, एक माता जी हैं। और सीधी तस्वीरें एक बार फिर आपको लिए चलते वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आ रही हैं सामने। प्रधानमंत्री पहुंचे यहाँ पर और काफी खास तस्वीरें सामने आ रही हैं।
और इस बीच आपको यह भी बता दें कि मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। ये बैठक बेहद खास है क्योंकि मॉरिशस में जिस तरीके से तमाम हालात रहे हैं देश के साथ वो बेहतर रहे हैं, और इस बीच जब पीएम वाराणसी पहुंचे तो लगभग 4 घंटे पीएम यहां पर रहेंगे। ये भी आपको बता दें, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि 12 बजे का वक्त जो है वो द्विपक्षीय वार्ता के लिए, उससे पहले प्रधानमंत्री और जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं ये जो मुलाकात है वो हुई है। आपको बता दें कई मुद्दों पर बातचीत होगी। और आपको बता दें मार्च में मोदी ने ही न्योता दिया था, 11 मार्च 2025 ये वो तारीख है जब मोदी मॉरिशस गए थे। तब उन्होंने रामगुलाल को भारत आने का निमंत्रण दिया और उसी दौरान तय हो गया था कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता वाराणसी में होगी। और आपको बताएं कि यहाँ पर देखिए पीएम ने मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान जो काफ़ी खास है, महत्वपूर्ण है, दोनों देशों के बीच व्यापार में बढ़ोतरी भी होगी। और वाराणसी से ही अभिषेक सिंह की एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं आपको, देखिए जरा। भारत आज एक नई शुरुआत, यानी सीधे तौर पर कहा जाए कि भारत और मॉरिशस के वैश्विक संबंधों की एक नई शुरुआत आज प्रधानमंत्री के अपने संसदीय क्षेत्र काशी से होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में यहां पहुंचेंगे और फिर मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ उनकी 2 पक्षीय वार्ता में भारत और मॉरिशस के वैश्विक संबंधों की नई कहानी आज से लिखी जानी है। हम काशी में मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए काशी वासी कितने ज्यादा उत्साहित हैं और कला संस्कृति की छटा अलग अलग स्पॉट्स पर इसी तरह बिखेरते हुए काशी वासी यहाँ मौजूद हैं। ये सब हाथों में मॉरिशस और भारत के झंडे लिए यहाँ पर मौजूद हैं और सीधे तौर पर ये दिखाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे कि कैसे भारत और मॉरिशस के नए संबंधों की इस नई कहानी के लिए कितने ज्यादा उत्साह वर्धन के साथ प्रधानमंत्री को वेव ऑफ करेंगे। आप लोग जी प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए खड़े हैं। इसका भी झंडा जी, मॉरिशस का भी झंडा है क्योंकि मॉरिशस के भी प्रधानमंत्री जी कल बनारसी पहुंच चुके हैं, तो हम लोग स्वागत के लिए खड़े हैं अपने सांसद जी के लिए। भारत की संस्कृति स्वागत और परंपरा के तौर पर अतिथि देवो भव की रही है, लिहाजा लोगों के हाथों में भारत और मॉरिशस के ये झंडे और सीधे तौर पर ये कला संस्कृति प्रदर्शित करते हुए ये कलाकार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड मार्ग से पुलिस लाइन से ताज गैंजेस की तरफ बढ़ते नजर आएंगे तो इसी रास्ते से गुजरेंगे और ये कलाकार उनका अभिवादन करते हुए यहाँ पर काशी वासियों के साथ नजर आएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंच रहे हैं, लेकिन ये बहुत खास इसलिए है क्योंकि भारत और मॉरिशस के वैश्विक संबंधों की नई कहानी यानी एक नए दौर की शुरुआत हो रही है उस वक्त जब पूरी दुनिया में ट्रंप टैरिफ के काले बादल छाए हुए हैं। वहीं भारत नई उम्मीद लेकर आगे बढ़ रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे जिसमें वैश्विक संधियों पर भी बात होगी। काशीवासी किस तरह उमड़े हुए हैं उनके स्वागत के लिए और जिस तरह काशी की प्राचीनतम गुरुकुल परंपरा रही है, तो ये सभी आचार्य की पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की शिक्षा ले रहे हैं, वैदिक शिक्षा ले रहे हैं। ये छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, किस तरह से मंत्रोच्चारण भी करेंगे आप लोग जब प्रधानमंत्री गुजरेंगे यहाँ से? जी कुछ बताएंगे किस तरह से करेंगे? रिहर्सल की होगी आप लोगों ने? स्वस्ति वाचन होगा, स्वस्ति न इंद्रो, स्वस्ति वाचन होगा और शंखवादन होगा, ये सब होगा। कैसे कैसे करेंगे कुछ बताएंगे? जैसे अभी लाइन जब वो आएंगे तो लाइन से हाथ की दूरी लेके स्वस्ति वाचन और शंखवादन होगा, तो कैसे वो इधर से जाएंगे, पुष्प वर्षा होगी जी, मंत्रोच्चारण होगा जी। पहले भी प्रधानमंत्री कई बार आए हैं, इस बार दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक साथ हैं, तो आप लोगों ने भी कुछ खास तैयारी जी? वो हर बार आते हैं तो उस बार हर बार पुष्प वर्षा होती है हमारे विद्यालय की तरफ से, और अभी जब आएंगे तो शंखवादन, पुष्प, स्वस्ति वाचन और इसके झंडे भी दिख रहे हैं हमको। हाँ, ये अभी झंडे भी मॉरिशस और भारत के झंडे भी लिए जी दोनों के परंपरा से किस तरह मंत्रोच्चारण के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत यहां से करेंगे जब प्रधानमंत्री इन्हीं सड़कों से गुजरते हुए ताज गैंजेस पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें मेरे पीछे कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं कि भारत की प्राचीनतम पौराणिकतम
संस्कृति और कला से जुड़ी हुई ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी से गुजरेंगे, काशी वासी उन्हें किस तरह से अभिवादन देते हुए और वो भी अभिवादन स्वीकार करते हुए, और आज जब एक नई कहानी पूरी दुनिया भर में एक नई उम्मीद की किरण भारत दिखाने जा रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की और मॉरिशस के पीएम की। लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है। हर खबर पर नजर आप रही है हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।